एमपी का मुरैना जिला इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार है। शहर में उत्सव का माहौल है। बाजारों में, सड़कों में, गलियों में रौनक लगी हुई है। देश भर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। दरअसल ये मौका है मुरैना के प्रसिद्ध करह धाम पटिया वाले धाम के वार्षिक उत्सव का, जो 13 फरवरी से शुरू हो गया है और 20 फरवरी तक चलेगा। हर साल इस उत्सव में देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। मुरैना में ये उत्सव पाटिया वाले बाबा श्री श्री 1008 रतनदास जी महाराज के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। संत रतनदास महाराज को पटिया वाले बाबा कहे जाने की भी अनोखी कहानी है। दरअसल प्रसिद्ध संत रतनदास जी महाराज इस इलाके में जब तपस्या करने आए तो वो यहाँ पर एक पटिया पर बैठकर तपस्या करते थे। ये इलाका उस समय घना जंगल था। एक दिन चरवाहे की नजर उन पर पड़ी तो देखा कि उन बाबा के पास ही एक गाय और बाघ एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। संत रामधून में लीन थे। तभी से उस स्थान को पटिया वाले बाबा के धाम से पुकारा जाने लगा। महाराज जी ने पटिया पे 50 साल भजन करे। रतनदास महाराज जी थे। तो यहाँ प्रेम की महिमा ऐसी हो गई, नहार गाय एक घाट पे पानी पीती। नहार गाय में कितनी बैर होता है, तो यहाँ एक घाट पे पानी पीते महाराज जी के भजन के प्रताप से। और ये सरजू मैया है, झरना जितना है, उसमें एक बार यज्ञ में घी थोड़ा कम पड़ गया तो उसी में से सरजू मैया से लेके जल और पुआ बनाए और फिर उतना ही घी सरजू मैया में डाल दी। ये यहाँ की महिमा है। जब 65-66 साल हो गई जब से महाराज जी का उत्सव मनते आ रहा है जे, और ना पता कितना माल लग रहा है। 8 दिन चलता है भंडारा। वर्षों से जारी है अखंड रामधुन। बाबा पटिया वाले ने यहाँ वर्षों तक रामधुन गाई, तपस्या की। माना जाता है कि तभी से रामधुन चल रही है। यहाँ संत साधु श्रद्धालु आकर रामधुन में मगन रहते हैं। वहीं यहाँ के कुएं का पानी भी रोग निवारक माना जाता है। दावा किया जाता है कि करह धाम के कुएं का पानी पीकर रेबीज का मरीज ठीक हो जाता है। हालांकि ये केवल मान्यता है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। 67 साल हो गई तो तब से उत्सव बराबर मनता आ रहा है। शुद्ध घी में 12 महीने भोजन बनती है, शुद्ध घी में। और आप जी समझो कि यहाँ भोजन बनाने में आप देखेंगे तो देखो कौन से भोजन आ रहा है, वो ये सब कर रहे हैं। वो कैसे भोजन बन रहा है, वो कैसे जनता पाए रही है, सिर्फ देवता ही कर रहे हैं पूरा काम। ये आदमी के मनुष्य के बस का नहीं है, इतनी व्यवस्था कर रही है यहाँ। बाबा सब महाराज जी के कृपा पात्र थे और महाराज जी को जब से हमने आँख खोली है महाराज जी के ही दर्शन किए। हम यहाँ जब से होश संभाला है तब से आ रहे हैं। महाराज जी की के बड़ा भंडारा होता है। महाराज जी के पास कोई आए दर्शन करने के लिए, अपनी समस्या को बताए तो महाराज जी वही सीताराम कहो और पटिया पे प्रार्थना कराओ और रामचरितमानस का पाठ करो, उसकी मनोकामना पूरी होती है। भाई महाराज हैं, वो उनकी कृपा से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, निर्विघ्न हो रहा है। पटिया वाले बाबा के धाम में 7 दिन तक उत्सव के साथ साथ भंडारे का सिलसिला भी चलता है। शुद्ध देसी घी से मालपुए का प्रसाद बनाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कुएं के पानी से भी मालपुए बनाए जाते हैं। जो उनके गुरु थे वे गोकुल के थे, श्री परमहंस जी महाराज, और उनके शिष्य जो थे उनका नाम श्री तपसी जी महाराज। वे नूराबाद में विराजते थे और उनके शिष्य श्री पटिया वाले महाराज जी हुए। अब बात आती है कि इस स्थान का नाम करह कैसे पड़ा। तो जो पूर्व में 3 सिद्ध हो चुके हैं, उन सिद्धों के समय में यहाँ पर दूध का कड़ाव हमेशा चलता रहता था। जो भी आता था स्वागत में उसके लिए दूध पिलाया जाता था। चढ़ावा है, भेंट है, विशेष नहीं चढ़ती है। यहाँ पे कितने भी कहाँ की जनता आती है, उसको यहाँ से बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ये हमारा लखनऊ से हम आते हैं। लखनऊ से हम लोग आते हैं, मतलब पहले नाना जी लोग आते रहे और मामा जी लोग आते रहे, फिर हम लोग बड़े हुए तो हम लोग आते हैं, मतलब उन लोग के साथ आते आते अब यहाँ पे बड़े होके आ रहे हैं। और हमारे बच्चे 20 में आ रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ हम लोग आए। मामा जी भी आए हुए हैं मेरे, अभी और भाई बहन है वो भी वार्षिक उत्सव में आएंगे। ये है कि मतलब हम लोग कहीं और जाना होता ही नहीं है, बस ये करे आ गए, सब जगह पहुँच गए हम लोग।
मान्यता है कि जो भी इस धाम आया खाली हाथ कभी नहीं गया। संत रतनदास के समय दूध घी के कढ़ाए चढ़ाए जाते थे, इसलिए इस धाम को करह धाम भी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जब पटिया वाले बाबा रामधुन गाते थे तब उन्हें सुनने शेर भी वहां आकर बैठ जाते थे। 30 गांव करते हैं उत्सव का आयोजन। पटिया वाले बाबा के धाम में इस उत्सव को सफल बनाने के लिए 30 गांव के लोग शामिल होते हैं। साथ ही प्रशासन की भी पूरी मदद मिलती है। ये करह धाम, जिनको पटिया वाले बाबा भी बोलते हैं, यहाँ 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख का आयोजन है। कल मैंने भ्रमण किया था मौके का, लॉ एंड ऑर्डर एंड अन्य सुविधाओं के संबंध में मैंने जानकारी ली थी मौके पर। कल भी कुछ भीड़ थी माघी पूर्णिमा के कारण, तो वहाँ एक्चुअली पुलिस की सारी ड्यूटी हर एक पॉइंट्स पर लगाई जा चुकी है। पानी की व्यवस्था पर्याप्त है, भंडारे के लिए जगह पर्याप्त है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। समस्त व्यवस्था जैसा सोचा था वैसा हम लोग कर पाए हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर तैनात हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। निगरानी के लिए सतत पुलिस की पूरी टीम है और प्रशासन के लोग, कल मैं स्वयं गया था, निरंतर तहसीलदार एसडीएम में स्वयं भ्रमण करते रहेंगे। पटिया वाले बाबा लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को संभालने की जिम्मेदारी भी रहती है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से हर साल ये उत्सव बिना किसी अड़चन के ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है। मुरैना से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर से हूँ। मेरा गांव है ग्राम डबका, अस्त्रापुर के पास है, और मैं ग्वालियर में HDFC बैंक में KCC भड्डीगल में हूँ, मैनेजर हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों की आस्था है और इसलिए आते हैं। और मेरा नाम शुभ नाम सोनू गुर्जर है। तो ग्वालियर से हम लोग हर पूर्णिमा को या सम्मेलन होता है इस बार आते हैं। तो हमारी श्रद्धा है और आस्था है, हमारे जो भी काम होते हैं मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए आते हैं, विद फैमिली सहित आते हैं। हाँ, ये मुरैना में है, बामौर से थोड़ा दूर है, जिला मुरैना में आते हैं। पटिया वाले महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध है। कराए सरकार भी कहा जाता है, एक उपनाम है इनका। तो इन नाम से विख्यात है हर चीज़। जैसे कि कोई कुत्ता काट ले, प्याज सरजू से पानी पी ले तो वो ठीक हो जाता है। मोस्टली यहाँ पर बहुत अच्छी आस्था है। तो यहाँ पर सम्मेलन भी लगता है दूर से। अभी सम्मेलन का प्रोग्राम चल रहा था तो मैं बीच में आ गया। यह पूर्णिमा निकल चुकी थी पिछले, तो नहीं आ पाया, तो सम्मेलन में आ गया मैं। महाराज जी की जैसी कृपा हो जाती है, भाई महाराज की भी कृपा हो जाती है। जैसे हर बार पूर्णिमा को कोशिश करता हूँ आने का, लीव की छुट्टी मिल जाए जैसे है। तो सब काम का, घर गृहस्थी का काम रहता है, सब देखना पड़ता है, माँ बाप को, फैमिली को भी देखना पड़ता है। तो जैसे ही सोचते हैं कि आस्था एक, इसके बहाने आस्था एक धर्म है, तो ये सनातन धर्म के नाते मेरे को एक आस्था लगी है, तो मेरा काम भी होता है, तो मैं आता रहता हूँ। तो मेरा नाम सोनू गुर्जर है, शुभ नाम। आप अकेले आते हैं क्या, कैसे? नहीं, मैं कभी माँ को लेके भी आता हूँ, विद अपनी वाइफ को भी लेके आता हूँ, विद फैमिली आता हूँ, पिताजी भी आ जाए, तो चाचा अंकल वगैरह भाई भी आते हैं, सब लोग पूरा। जैसे हम ग्वालियर से जैसे टूर बना के आते हैं तो अच्छा लगता है इधर। और यहाँ पर भी ऐसे कोई बिना खाने के आता है तो प्रसादी पाता है। तो ऐसा नहीं, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट रखते हैं तो यहाँ पर अपनी आस्था करके तो यहाँ पर फास्ट अपना कंप्लीट कर देते हैं। महाराज जी की कृपा रहती है तो वो अपन को प्रो आउट करा देते हैं, फल वगैरह या भोजन वगैरह, कोई भी जैसा व्यक्ति की श्रद्धा हो जैसी उसके अलावा। लेकिन बहुत अच्छी आस्था है। और मेरा ये सभी लोगों से, सभी धर्मों के लोगों से अपील है, एक बार पटिया वाले महाराज जी पर आएँ। श्रद्धा है उनकी, जो आप पर जो बन पड़े वो सेवा करें, लेकिन आकर यहाँ पर जो करिश्मा, एक अजूबा है, करिश्मा देखें। एक मेरी अपील है सभी से, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, सभी सबलगढ़, चंबल संभाग युवाओं से। और